हेलो एंड वेलकम। मैं हूं चिराग। स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल एनएक्स वर्ल्ड डिजाइन में। फ्रेंड्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सेल कमांड के बारे में। तो सेल कमांड हम जनरली कहाँ पे यूज करते हैं? जो कोई हमारी सॉलिड बॉडी होती है उसको हम अंदर से होलो करने के लिए सेल कमांड का यूज करते हैं। तो वो हम किस तरीके से यूज करते हैं वो हम आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए जान लेते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक सेल कमांड मुझे चाहिए। सेल कमांड का यूज करने के लिए मुझे पहले एक सॉलिड बॉडी चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे से एक कप आकार का शेप बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। पहले मैं क्या करूंगा, कंटिन्यूस ऑटो डायमेंशन को आप पहले बंद कर दिए, ठीक है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। हम जो हमारा स्केच है वो उसमें अपने आप जो डायमेंशन लेगा वो खुद के हिसाब से ज्यादा ही होंगे, इसलिए पहले उसको बंद कर दीजिए, ठीक है। तो पहले मैंने क्या किया, एक आर्क ले ली, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ से उसको यहाँ पे 0 0 हमारी डेटा कोऑर्डिनेट तक उसको कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं उसको फिनिश कर देता हूँ। ये हमारा क्या हुआ, एक स्केच तैयार हो गया, ठीक है। अब उसके बाद मैं क्या करूंगा, उसको मैं रिवॉल्व कर दूंगा। तो आप देखिए यहाँ पे पहले मैंने सिलेक्ट किया जिसको मुझे रिवॉल्व करना है, उसके बाद यहाँ पे जिस डायरेक्शन में और यहाँ पे उसका स्पेसिफाई पॉइंट, ठीक है। अब मैं उसको फिनिश कर देता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने एक पूरी एक सॉलिड बॉडी बना ली, ठीक है। फिर यहाँ से मैं बाहर से ही आप देख सकते हैं यहाँ पे सेल का ऑप्शन दिया गया है। अगर आपका जो ये एडवांस मोड ओपन नहीं है तो यहाँ से भी आप जो हमारे सारे टूल्स है वो यहाँ पे मेनू में से आप जो भी टूल चाहते हैं वो यहाँ से मिल सकता है, वरना यहाँ से फाइंड कमांड प्रॉम्प्ट से आप यहाँ से टूल को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सेल कमांड पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। इसमें से हमारी जो हम ज्यादातर यूज में क्या क्या चीजें लेंगे, पहले ये है सेल ऑल फेसेस, दूसरा है रिमूव फेस, देन सेल। रिमूव फेस का मीनिंग क्या होता है, जब भी हम कोई सपोज मान लीजिए, मैं पहले आपको एक यहाँ पे प्रैक्टिकल करके बताता हूँ। यहाँ पे मैंने सेल ऑल फेसेस, ठीक है, यहाँ पे क्लिक किया। यहाँ पे ये जो मुझे थिकनेस पूछ रहा है, ठीक है, मैं उसको देता हूँ 7 mm, ठीक है। 7 mm की थिकनेस रखते हुए मैंने उसको अप्लाई कर दिया है। तो आपको पता चला इस ड्राइंग में क्या चेंज हो, आप नहीं पहचान सकते, लेकिन आप मानते हैं इस ड्राइंग को बना, ये जो आप ड्राइंग बना रहे हैं उसको मैन्युफैक्चर कर पाएंगे। तो पहले मैं आपको यहाँ पे, आप यहाँ पे व्यू में आ जाए, ठीक है। यहाँ पे क्लिप एडिट सेक्शन पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे एक्स वाई पे, ठीक है, और ओके कर देता हूँ। तो आप देखिए इसकी जो चारों बाजू पे आप देख सकते हैं 7 mm की थिकनेस है, लेकिन उसका अंदर का जो पोर्शन है पूरा होलो है, ठीक है। ये होलो हो गया, लेकिन इसको मैन्युफैक्चरिंग करना ज्यादा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि इसमें जो चारों साइड है हमारी वो जो पैक हो जाएगी, तो उसका बीच का मटेरियल हम रिमूव आसानी से नहीं कर सकते। तो एक साइड को हमें क्या करना होगा, एक साइड को खुला छोड़ देना होगा। तो मैं यहाँ से सेल कमांड को डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। ये मेरा पूरा रिवॉल्व वाला ड्राइंग आ गया, ठीक है। फिर यहाँ से होम में से ये मेरा सेल, ठीक है। यहाँ पे सेल ऑल फेस की बजाय में ये मेरा पहला वाला ऑप्शन है उसको सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे 7 mm की मैंने जो उसकी रखी थी विथ, ठीक है, और मैं वापस से यहाँ पे ओके कर देता हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं इस तरह के शेप को मैं कास्टिंग या फोर्जिंग की मदद से, डाई की मदद से इसको मैं इस तरह का शेप आसानी से दे पाऊंगा, क्योंकि उसकी एक और की जो सरफेस है वो ओपन है, ठीक है। यहाँ पे आप क्लिप सेक्शन करके भी आप देख सकते हैं, क्लिप सेक्शन कीजिए और यहाँ पे आप देख सकते हैं। ओके प्रेस करता हूँ। तो इसकी ये 3 साइड थी वो 7 mm की हो गई, ठीक है। एक बाजू थी उसकी वो ओपन हो गई, और बीच का जो पूरा मटेरियल था वो रिमूव हो गया। तो हम सेल कमांड की मदद से इस तरह के इनसाइड होलो पार्ट्स को हम बना सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सेल कमांड। फिलहाल वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे टेलीग्राम पे फॉलो करना मत भूलिए, क्योंकि मैं यहाँ पे मेरे वीडियोस और ड्राइंग की लिंक अपलोड करता रहता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत।